नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज के इस वीडियो में मैं जो है ऑनलाइन क्लास आप लोगों को 21 लेने वाला हूं। ऑनलाइन क्लास 21 है और मेरी जितनी भी क्लास रहती हैं वो जो है फिटर के बच्चों के लिए, टर्नर के बच्चों के लिए, मशीनिस्ट के बच्चों के लिए, RAC के बच्चों के लिए, वेल्डर के बच्चों के लिए, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक 2 and 3 व्हीलर, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी और भी मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर है, मैकेनिक से संबंधित जितनी भी ट्रेड है उन सबके लिए मेरी क्लास रहती है। तो मेरी जो क्लास है वो डेली लगभग उसका वीडियो रिलीज हुआ करेगा सुबह 10 से 11 बजे के बीच में। तो आप लोग उसको इंतज़ार करिएगा और डेली आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप अगर ये वीडियो देखेंगे, जो अभी मैं मार्किंग टूल्स चैप्टर 2 के अंतर्गत मार्किंग टूल पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोको पायलट की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर आप टेक्नीशियन की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर आप रेलवे के किसी भी रेलवे के अलावा किसी टेक्निकल चीज़ की आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी डिपार्टमेंट है जैसे DRDO वगैरह, डिफेंस की हैं, कोल फैक्ट्री हैं, तो वहाँ पर जो है टेक्निकल यहाँ पर पूछा जाएगा तो टेक्निकल में यही सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को मैं जो है बेसिक से बता रहा हूँ और सारी चीज़ें आपको जो है बहुत आराम से समझा रहा हूँ। मैं हर चीज़ आप लोगों को जो इंस्ट्रूमेंट है उसको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ जितने मेरे पास हैं। आज के इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे हम सरफेस जो है टेबल के बारे में। सरफेस प्लेट मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ये मेरा हो गया है, ये हो गया है, इसको मैं टुडे लिख दे रहा हूं। ये मैं आज डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। और उसके बाद मैं स्क्राइबर पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, जेनी कैलीपर, ऑडलेक कैलीपर, हर्माफ्रोडाइट कैलीपर, एक का ही नाम है, ये भी पढ़ा चुका हूँ आपको। सरफेस गेज भी पढ़ा चुका हूँ आपको, डिवाइडर भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, मार्किंग हैमर पढ़ा चुका हूँ, प्रिक पंच पढ़ा चुका हूँ, सेंटर पंच पढ़ा चुका हूँ, डॉट पंच पढ़ा चुका हूँ, स्टील रूल पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टूल मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आज के जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सरफेस टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सभी छात्रों से निवेदन है कि जो छात्र जो आपके क्लासमेट हैं वो अगर ITI 360 डिग्रीज चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उनको भी जुड़ाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैं फ्री एजुकेशन या फिर मुफ्त शिक्षा का अभियान चला रहा हूँ उनमें आप लोगों को जो है सहयोग करिए, आप अपनी स्किल को निखारिए और अपने दोस्तों को भी इसका मौका दीजिए कि वो लोग ऑनलाइन एजुकेशन का भाग बन सकें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सरफेस टेबल की बात करता हूँ। तो यहाँ पर सरफेस टेबल देखिए, सरफेस प्लेट जो इससे पहले मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, सरफेस प्लेट क्या था, सरफेस प्लेट का क्या काम था कि जब हम किसी पार्ट को मार्किंग करते हैं तो उस पार्ट को कहीं पर रखते हैं तो किसी शुद्ध समतल जगह पे रखना चाहिए। तो वो शुद्ध समतल जगह जो होती है, जो सरफेस प्रदान करती है, वो मार्किंग वो सरफेस प्लेट प्रदान करती है। तो सरफेस टेबल भी जो है वो सेम, उसका भी वर्क वही होता है। जो सरफेस प्लेट का वर्क होता है वही वर्क सरफेस टेबल का होता है। बस दोनों में अंतर ये है कि सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और सरफेस टेबल की एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है। तो जहाँ पर हम ज़्यादा एक्यूरेट वर्क नहीं करना चाहते हैं, जहाँ हमें थोड़ा सा, और सरफेस जो क्या नाम है प्लेट होती है वो थोड़ी सी छोटे आकार की होती है, पर सरफेस टेबल जो होती है वो थोड़े से बड़े आकार की होती है। तो जहाँ पर हमें बड़े पार्ट में मार्किंग करना होता है तो उनको बड़े पार्ट को एक शुद्ध समतल सतह पर रखना पड़ता है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सरफेस टेबल का प्रयोग करते हैं। तो सरफेस टेबल का आप लोगों को काम पता चल गया। जब बड़ी जॉब पर हम मार्किंग करते हैं तो मार्किंग करने के लिए उन जॉब को किसी शुद्ध समतल सतह पे रखना पड़ता है, और वो शुद्ध समतल सतह कौन प्रदान करता है, सरफेस टेबल प्रदान करती है। तो सरफेस प्लेट और सरफेस टेबल में यही अंतर है, दोनों का काम सेम है, बस ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए और छोटे पार्ट के मार्किंग के लिए हम क्या करते हैं, सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर बड़े पार्ट आ जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कम एक्यूरेसी भी चाहिए रहती है, तो हम लोग सरफेस टेबल का प्रयोग करते हैं। तो सरफेस टेबल की हम बात करें तो सरफेस टेबल का मेरे पास फिलहाल तो है नहीं सरफेस टेबल, फिर मैं आपको एक फिगर के माध्यम से यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार की ये दिखती है। इसका जो ऊपरी भाग है जो शुद्ध समतल बनाया जाता है मशीनिंग करके, और ये कास्ट आयरन का बना रहता है। और इस जो ऊपरी भाग तो शुद्ध समतल होता है, इसका जो निचला भाग होता है नीचे वाला, उस पर रिब्स रहती है। और रिब्स मैंने आपको सरफेस प्लेट में भी बताई थी, रिब्स का काम क्या होता है, जो ऊपरी भाग होता है उसको मजबूती प्रदान करने का काम होता है रिब्स का। फिर इसका जो सरफेस
सरफेस जो होती है और इसकी जो मोटाई होती है, दोनों के बीच में जो है 90 डिग्री का कोण बना रहता है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो लैग होती है वो भी आयरन की बनी रहती है। और जो सरफेस टेबल होती है ये सरफेस प्लेट से एज कम्पेयर टू लंबाई चौड़ाई में ज़्यादा होती है। तो बड़े पार्ट को मार्किंग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो बहुत ज़्यादा टिपिकल ये जो है पार्ट नहीं है, और बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सरफेस प्लेट से बनते हैं, सरफेस टेबल से क्वेश्चन जो है बहुत कम बनते हैं। तो देखिए इसको जब ये दोनों चीज़ें मैं पढ़ाई हैं तो मैं इसमें एक चीज़ का बहुत फोकस कर रहा हूँ, वो है शुद्ध समतल सतह प्रदान करना। क्योंकि देखिए मार्किंग जो होती है वो फर्स्ट स्टेप होता है, और मार्किंग फर्स्ट स्टेप है। अगर आपका फर्स्ट स्टेप ही गड़बड़ होगा तो सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फाइनल जो स्टेप है आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो ही खराब हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में अगर आप जितनी सावधानी बरतेंगे उतना ही आपको ज़्यादा उसका आगे लाभ मिलने वाला है। कि मान लीजिए कि अभी मैं फर्स्ट स्टेप में 90% गलत कर दे रहा हूँ तो प्रोडक्ट तो लास्ट में जाके 100% गलत ही बनना है। अगर मैं फर्स्ट स्टेप पे पूरी सावधानी रखता हूँ, सारी चीज़ें मैं प्रॉपर वे में करता हूँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा चांस है कि पार्ट बहुत अच्छा बने। तो हम लोग जो है ये सरफेस प्लेट और सरफेस टेबल दोनों से हम लोग क्या करते हैं, एक सरफेस मतलब एक सतह शुद्ध समतल सतह देते हैं, ताकि हम जिस पार्ट पे मार्किंग करें वो पार्ट किसी शुद्ध समतल पे रखा होगा, जगह पे रखा होगा, तो वो बहुत अच्छे से उस पर मार्किंग हो सकती है। अगर उस अच्छी जगह पे नहीं रखा है, जैसे मान लो इस पे मार्किंग करना है तो ये इधर इधर ऐसे हो जाएगा, तो इस पे मार्किंग करेंगे तो वो भी टेढ़ी मार्किंग होगी, खराब मार्किंग हो जाएगी। जब मार्किंग खराब होगी तो कटिंग खराब हो जाएगी, कटिंग खराब हुई तो आगे जो पार्ट जहाँ पर मैंने फिट करना है वो पार्ट फिट नहीं होगा। तो इसलिए मार्किंग जो फर्स्ट स्टेप है उसको बहुत अच्छे से करना चाहिए। और मार्किंग अच्छे करने के लिए इसे हम फर्श पे रख के मार्किंग नहीं कर सकते, क्योंकि फर्श की जो सतह होती है वो शुद्ध समतल नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग इतना पैसा खर्च करते हैं कि सरफेस प्लेट हम लोग लेके आते हैं, सरफेस टेबल लेके आते हैं। तो जहाँ पर जिस प्रकार का एप्लीकेशन होता है, बड़ी जॉब है तो हम सरफेस टेबल प्रयोग करेंगे, छोटी जॉब है तो हम लोग सरफेस प्लेट प्रयोग करेंगे, और ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो हम किसे प्रयोग करेंगे, सरफेस प्लेट का प्रयोग करेंगे। सरफेस टेबल भी हम लोग जो है, जैसे ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसमें इतना अच्छा तो प्रोडक्ट चाहिए नहीं, बस आप लोगों को ट्रेनिंग के पर्पस के लिए चाहिए, तो यहाँ पर सरफेस टेबल भी काम चल जाता है। सरफेस प्लेट में जो लो ग्रेड की होती है, बी ग्रेड की कास्ट आयरन की, उससे काम चल जाता है। पर जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए रहती है वहाँ पर जो है ग्रेनाइट की सरफेस प्लेट प्रयोग की जाती है। तो अब आप लोग आइडिया लग गया होगा कि जो फर्स्ट स्टेप है मेरा मार्किंग का, उसको बहुत अच्छे ढंग से करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस पार्ट को जिस पे मार्किंग करते हैं उसको एक शुद्ध समतल सतह पे रखना पड़ता है, ताकि सारी मार्किंग जो है वो ड्राइंग के अनुसार परफेक्ट हो। और परफेक्ट मार्किंग का मतलब आपने फर्स्ट स्टेप ही बहुत अच्छे से कर लिया। ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने अपना ITI जो है अपना जब क्लास स्टार्ट हुई होगी, जब आपने पढ़ना शुरू किया होगा, तो उस समय आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे, जैसे आपका जोड़ घटाया गुणा भाग करना ही अगर आपको नहीं आएगा, तो आप जो बड़े बड़े क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस के, परसेंटेज के, प्रतिशत के, और जो है और भी औसत के, तो ये क्वेश्चन आप लोग कहाँ से कर पाएंगे। तो आप लोगों को बेसिक आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, मतलब फर्स्ट स्टेप क्लियर होना चाहिए। तो ये जो है फर्स्ट स्टेप मार्किंग में सरफेस टेबल और जो है सरफेस प्लेट, यही दोनों चीज़ होती हैं, शुद्ध समतल सतह प्रदान करती हैं, जिसके कारण क्या है आपकी मार्किंग परफेक्ट होती है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि वर्क तो दोनों का सेम होता है, पर इस पे जो सरफेस टेबल होती है ये थोड़ी सी बड़ी होती है, और इस पे बड़े पार्ट को मार्किंग करने के लिए इसको ऊपर रखा जाता है ताकि उसको शुद्ध समतल सतह मिल जाए। और छोटे पार्ट की मार्किंग करनी है और ज़्यादा एक्यूरेसी में मार्किंग करनी है तो हम सरफेस प्लेट का प्रयोग करेंगे। तो दोनों के बीच में अंतर, कार में अंतर समझ में आ गया, शेप में, साइज में, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। तो और ज़्यादा इस पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस इतना ही इस टॉपिक में है। और हम जो है अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस टॉपिक में जो मैंने आपको समझाया, जो उद्देश्य मेरा था, दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना और आप लोगों को जो है एक आइडिया लगना कि सरफेस प्लेट कैसे दिखती है, सरफेस टेबल कैसे दिखती है। प्लेट जो है मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखा चुका हूँ, सरफेस टेबल आप लोग इस वीडियो में आप लोगों ने देख लिया है। तो दोनों में डिफरेंस आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंस आप लोगों को मन में एक आइडिया हो गया होगा कि कैसे दोनों में डिफरेंस होता है। आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें, लाइक करें,
शेयर करें और मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं, ताकि मैं अपनी एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए और अच्छा वर्क कर सकूं, आप लोगों तक फ्री में सारी चीज़ें पहुंचा सकूं। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नंबर 22 के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।